गुड इवनिंग बच्चों, मैं करियर पॉइंट 89 से विपिन गिरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते रहूँगा, ग्रामर का सिलेबस आगे लेकर के बढ़ता रहूँगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को अगली टॉपिक में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताऊँगा, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा बता चुका था कि डेफिनेशन बता चुका था, वो होते क्या है ये भी बता चुका था। लेकिन मेरे चैनल पर जो लोग नए लोग आए होंगे वहाँ पर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं मैथ और ये आपके साइंस की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो हाल ही में उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेफिनेशन अगर मैं दूँ यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन दूँ तो क्या हो जाएगा देखिएगा। डेफिनेशन अगर इसकी मैं दूँ तो यहाँ पे देखिएगा, जिनसे किन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है। जिनसे किसी प्रश्नवाचक शब्दों का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, जैसे मैं अगर लूँ तो यहाँ पे हो जाएंगे एज फॉर आपका हो जाएगा हुम हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ठीक है, ETC कर देता हूँ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, व्हेनेवर वगैरह भी हो जाएंगे इसी में। अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो जो ये हु है, देखिएगा बच्चों, हु, होम, वाई, व्हेन, ETC। ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपके जैसे व्हेनेवर हो जाएंगे, व्हाटएवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग पहले लिख लीजिएगा डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो देखिएगा एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, विच इज़ योर्स। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। योर्स आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि योर्स कौन सा प्रोनाउन है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा इज ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आगे, जैसे अगर मैं और लूँ तो व्हाट इज़ योर फादर। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ तो जैसे हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, व्हाट इज़ योर फादर। ठीक है, अब यहाँ पे जो व्हाट है वह क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैटर समझिएगा, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि ये जो आपका प्रोनाउन है बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूँ। ठीक है ना, लेकर के आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये विच हो गया, विच इज योर्स, मतलब ये नाउन के स्थान पे यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यह आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, पहली बात। उसके बाद अगर मैं अगला पोर्शन ये है कि आपका वॉट है। वॉट देखिए, वॉट में भी क्या किया गया, वॉट इज़ योर्स। अगर वैसे तो यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, वॉट यूज हुआ। वॉट किसी नाउन के स्थान पे यूज हुआ, अर्थात ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है,
इसको लिख लीजिएगा, व्हाट इज़ योर फादर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे whom do you love हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपके ऐसे हो जाएंगे, लिख लीजिए इसको भी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, whom do you love, whom do you love, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका whom do you love, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो whom है वो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखते रहिएगा बच्चों। अब मैं आगे चलता हूँ अपनी टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का ये हो जाएगा, अगला जो है मैं आप लोगों को लिखवाया हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखवाया हूँ, मैं आप लोगों को लिखवाया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है उसको, ठीक है ना। मैं हिंदी की क्लासेज अगर हो सके तो जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊँगा आप लोगों को। उसमें देखिएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपका हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। विच इज़ योर्स है, ये आपका हो ही चुका, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जैसे व्हेन आर यू गोइंग देयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका सारा का सारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन, हेडिंग डालिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हेडिंग डालिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, थोड़ा फास्टली क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन का, जिनसे किसी अनिश्चयवाचक शब्दों का अनिश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग, अनिश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए, अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिनसे किसी अनिश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, ज़रा सा देखिएगा। देखिए जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे एवरीबडी हो जाएगा, समबडी हो जाएगा, एनीबडी हो जाएगा, नोबडी हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एज फॉर में लिख लीजिएगा, एज फॉर में यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। एज फॉर में लिख लीजिएगा, क्या हो जाएंगे, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, एवरीबडी, ये ईटीसी कर देता हूँ, बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका एवरीबडी, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर जिन लोगों को इंग्लिश वगैरह में लिखना हो तो वो लोग आप लोग अपना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा डिफिनीशन लिखने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वो लेस होगा, ठीक है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरेट वाई एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बार और बोल देता हूँ आपका, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरेट वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर्स, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे जो बात अगर होती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम्पल देखिएगा, एग्ज़ाम्पल somebody उठाऊँ मैं, somebody has been stolen my pen. Somebody has been stolen my pen. यहाँ पे क्या है, somebody has been stolen my pen, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका somebody, जो somebody है वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी बच्चे, यहाँ पे बिन मत लगाइएगा, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। तो somebody has stolen my pen, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका है वह somebody जो है वो क्या हो जाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। और हैज जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। स्टोलन जो है वो आपका मेन वर्ब होता है एम और माई जो है वो आपका डिटरमिनर में काउंट किया जाता है, ठीक है ना, डिटरमिनर। और पेन जो है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका एक नाउन हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरे का पूरा आपका रहा इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं अगली टॉपिक अपना चलता हूँ लेकर के। उसके बाद अगली टॉपिक देखिएगा, मैंने लिखवाया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखवाया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हेडिंग डालिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप दैट लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्टली ही लेकर के चल रहा हूँ अब, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब कि संकेत सूचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना, संकेत सूचक सर्वनाम होता है। लिखिएगा यहाँ पे, हेडिंग डालिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत सूचक सर्वनाम होते हैं। अब इसकी अगर डिफिनीशन बोलूं तो जिन शब्दों से निकटता सूचक निकटता सूचक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है, शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। जिन शब्दों से निकटता सूचक शब्दों का प्रयोग पाया जाता है तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिएगा एज फॉर, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया, etc, ठीक है। जैसे आपका हो गया दिस हो गया, दैट हो गया, हेयर हो गया, देयर हो गया, etc। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम्पल अगर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ अ बॉय, ठीक है ना, दिस इज़ ए बॉय, अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिस जो है वह क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये क्या है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बॉय आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है तो वो भी आप लोगों को पता है। आर्टिकल यहाँ पे क्या है, आर्टिकल यहाँ पे ए है, ठीक है ना, आर्टिकल, ये आर्टिकल हो जाता है। इज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पे इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ कि हेयर इज, हेयर, ठीक है, हेयर, अच्छा ठीक है, देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ ए बॉय, या लिख लूँ गर्ल, लिख लूँ, चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, दैट इज़ अ गर्ल, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना। उसी प्रकार से हेयर का यूज कर सकते हो, देयर का यूज कर सकते हो, देयर इज़ अ वॉच, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे हेयर इज़ अ आर्टिकल, ठीक है ना, हेयर इज़ एन आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहा, ठीक है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। देखिएगा आप लोग लिखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखिएगा जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग, नाइदर का प्रयोग किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी भी वाक्य में नाउन से पहले, किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एज फॉर्म में मैं लूँ तो आपका हो जाएगा, एज फॉर्म में मैं लूँ तो हो जाएगा ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, etc। ये सारे के सारे आपके वर्ड्स हो जाएंगे, ईच, आइदर और नाइदर, etc, ठीक है। और भी अगर यहाँ पे वर्ड्स अगर को देखें तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा एग्जाम्पल, ईच बॉय इज वेरी क्लेवर, ईच बॉय इज वेरी क्लेवर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ये नाउन हो जाएगा, नाउन से पहले आपका इच का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये कौन सा प्रोनाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वेरी यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाता है, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, वेरी आपका एडवर्ब हो जाता है। क्लेवर आपका क्या हो जाता है, क्लेवर आपका हो जाता है, यहाँ पे एडजेक्टिव में लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा, ठीक है ना। इज वही चीज़, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे बॉय जो होता है वह क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे नाउन हो गए, ठीक है। अब इसमें लिखते रहिएगा, लिख लीजिएगा इसको, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे चलूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, आगे चलता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो बच्चे यहाँ तक की टॉपिक आप लोगों को आई होप दैट कि समझ में आया होगा। मैं अपनी
अगला जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, अगला जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, आप लोग बोरियस महसूस करने लगते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इसको ख़त्म करने के बाद, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वो टेस्ट अब मेरे टेलीग्राम चैनल करियर पॉइंट 89 पे हो जाएगा। वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग अपना टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैटर क्या होगा कि देखिएगा ये सारी की सारी टॉपिक अभी बहुत बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, इंग्लिश में इतना बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, अभी 0 से लेवल उठा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलता हूँ ना, जैसे टेंस बताऊँगा, तो टेंस की खोज पहले कहाँ से हुई थी, तो टेंस पहले टेम्पस से बना हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। ऐसा मैं देखता हूँ 1-2 दिन में आपके टेंस की केवल एक्यूरेट वीडियो उस पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे उसको आप लोग देख लीजिएगा टेंस के। आई होप दैट एक ही नज़र में आप लोग समझ में आ जाएंगे आप लोगों को टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे मैटर क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वगैरह, ये प्रोनाउन वगैरह ना, दरअसल आप लोग पढ़े हुए नहीं हो तो थोड़ा सा आनंद नहीं मिलता है, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़े रहते हो वहाँ पर मज़ा आता है, ठीक है। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चे, ठीक है। और मेरे चैनल को जल्द से जल्द ग्रो पे लाइए ताकि मैं आप लोगों के सामने लाइव आकर के पढ़ा सकूँ, आपके सामने बैठ करके, ऐसा प्रतीत हो कि आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो मेहनत तो बहुत हो रही है बच्चे आप लोगों के प्रति, ठीक है, लेकिन आप लोग उसका रिजल्ट दो आप हमें, ठीक है। आप लोग घर बैठे फ्री में पढ़ोगे इससे, और इससे अच्छा क्या है, ठीक है। इंग्लिश का ग्रामर मैंने जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी डीपली से लेकर के उठा रहा हूँ, अभी आगे मुझे आने दो, ठीक है ना। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा ख़त्म करने दो, इसके बाद मैं आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से अच्छे टॉपिक्स और दूंगा, ठीक है। आई होप दैट यहाँ पे आप लोगों का ये BTC का भी, DLED का भी सिलेबस चल रहा है, ठीक है। 1-2 दिन में हम लोग सेंटेंस पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो नमस्कार बच्चों, गुड नाइट।